एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सिलिया को देखते हैं जो कल रात के बारे में सोच रही होती है। हम प्रेजेंट में देखते हैं चार्ल्स सिलिया को हाथ देता है। सिलिया अपने मन ही मन बोलती है, मैं तो बस एक डॉल हूँ जिसकी कोई फीलिंग नहीं। और वो चार्ल्स को हाथ देने वाली थी कि तभी वो पीछे दिखती है। वहाँ पर बहुत शोर था और वहाँ पर रियो होता है। उसके सामने बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं उसे रोकने के लिए, पर रियो अपने एक ही हमले से उन सारे सोल्जर्स को उड़ाकर दूर कर देता है। बाद में रियो के सामने मैजिशियंस आते हैं उसे रोकने के लिए और वो अपने मैजिक से रियो पर हमला करते हैं, पर रियो की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। वो यहाँ से वहाँ कर सीधा उनके सामने जाकर उन्हें भी हरा देता है। कमांडर बोलते हैं जल्दी से स्पिरिट टेक्निक वाले सोल्जर्स को यहाँ बुलाओ, और वहाँ पर स्पिरिट टेक्निक वाले सोल्जर आ जाते हैं रियो को रोकने के लिए और उनके साथ रियो की फाइट हो जाती है। चार्ल्स सिलिया को बोलता है तुम घबराओ मत, ये स्पिरिट टेक्निक वाले सोल्जर है, ये इस बंदे को आराम से हरा देंगे। यहाँ पर रियो को सिलिया के अलावा कोई भी नहीं पहचानता क्योंकि रियो के हेयर का कलर तो चेंज है और कुछ सालों से रियो को किसी ने भी नहीं देखा था। चार्ल्स सिलिया को स्पिरिट टेक्निक वाले सोल्जर्स के बारे में बता ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं रियो ने सारे स्पिरिट टेक्निक वाले सोल्जर्स को नीचे गिरा दिया होता है और वो चार्ल्स के पास जाता है। उसके पेट में एक पंच देकर उसे नॉकआउट कर देता है और सिलिया की गर्दन पर चाकू रख देता है। सिलिया भी हैरान हो जाती है कि रियो ने उसकी गर्दन पर चाकू क्यों रखा। रियो अपने मन से सिलिया को बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। सिलिया बोलती है यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुम मेरे मन में किससे बातें कर सकते हो। रियो बोलता है इसे एक तरह से टेलीपैथी कहते हैं, मैं अपने मन से तुम्हें बातें कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं क्यों आया हूँ इसकी वजह मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। हम देखते हैं चार्ल्स बोलता है तुम्हें क्या चाहिए, मुझे जाने दो। रियो उसकी पीठ पर जोर से पैर रख देता है और बोलता है तुम्हें पता है ना तुम मेरे पैरों के नीचे हो, अगर मैंने अपना पैर और जोर से दबाया तो तुम यही के ही मर जाओगे। सिलिया बोलती है क्या तुम सच में इसे मारोगे। रियो बोलता है नहीं, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ ताकि सबको ये लगे कि मैं सच में यहाँ पर तुम्हें किडनैप करने आया हूँ। रियो सिलिया से पूछता है क्या तुम सच में चार्ल्स से शादी करना चाहती हो, तुम्हें पता है ना चार्ल्स कैसा इंसान है। सिलिया बोलती है हाँ, मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ। रियो बोलता है क्या तुम पूरी जिंदगी ड्यूक की घर की नौकरानी बनकर बिताना चाहती हो। सिलिया कुछ भी नहीं बोलती। रियो बोलता है अगर तुम बोलो तो मैं अभी की अभी शादी का एंड कर दूं। बाद में हम देखते हैं रियो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि वो और अपने चाहने वाले को नहीं खो सकता। उसने अपनी मॉम को भी खो दिया जिसे लूशियस ने मारा था, अब वो सिलिया को नहीं खो सकता। वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं, इसलिए रियो बोलता है सिलिया मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ क्या तुम ये शादी कर खुश हो। सिलिया आखिरकार रियो के साथ जाने के लिए मान जाती है और बोलती है डैड मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको प्रॉब्लम में डाला। बाद में रियो सिलिया को उठा लेता है। सिलिया बोलती है अब हम यहाँ से कैसे जाएंगे। रियो बोलता है तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, और रियो उन सोल्जर्स की तरफ भाग रहा होता है। वो सारे सोल्जर्स रियो के रोकने के लिए उसके सामने होती है, पर रियो एक जंप करता है उन सोल्जर्स के ऊपर से ही। ये आदमी जिसे किंग की सॉर्ड भी कहा जाता है, इसका नाम एमरल है, वो अपने सोल्जर्स को हुक्म देता है जाओ जल्दी से जाकर उसे पकड़ो। हम चार्ल्स को देखते हैं जो सिर्फ चिल्ला रहा होता है। एमरल उसके पास जाकर बोलता है तुम्हें पता है ना वो कितना स्ट्रांग है, तुम अंदाज़ा ही लगा सकते हो। उसने एक ही जंप में हमारे पूरे सोल्जर्स को क्रॉस कर दिया और हमारे मैजिशियंस को हमले को उसने अपने एक हमले से रोक दिया। चार्ल्स बोलता है तो मैं क्या करूँ, मुझे किसी भी हाल में सिलिया वापस चाहिए। हम रियो को देखते हैं जो सिलिया को उठाकर जा ही रहा होता है कि पीछे से मैजिशियंस उस पर हमला कर देते हैं, इसलिए रियो रुक जाता है और अपने सामने शील्ड बना देता है और उनका हमला उन्हीं पर कर देता है। हम विलन को देखते हैं, वो बोलता है मैंने सोचा था ये तो किसी तरह का मैजिक यूज़ कर रहा है, लेकिन ये तो स्पिरिट आर्ट्स यूज़ कर रहा है, क्या मैं इस बंदे को जानता हूँ। फिर वो याद करता है और उसे याद आ जाता है कि ये बंदा रियो ही है और बोलता है ये तो बहुत स्ट्रांग हो चुका है, मुझे शायद चेक करना चाहिए कि ये कितना स्ट्रांग हो चुका है। फिर वो अपना मैजिक का हमला करता है और रियो की तरफ एक बॉल फेंक देता है। रियो उस हमले को डॉज कर देता है। चार्ल्स बोलता है सिलिया, लेकिन सिलिया ठीक होती है। रियो सिलिया को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। उसका पीछा बहुत सारे सोल्जर्स कर रहे होते हैं, लेकिन रियो बहुत फास्ट होता है। सिलिया बोलती है रियो तुम बहुत फास्ट हो चुके हो, और वो अपने मन ही मन बोलती है रियो तुम अब बड़े हो चुके हो। रियो बोलता है शुक्रिया, अब तुम भी बड़ी हो चुकी हो। सिलिया बोलती है क्या तुमने मेरी मन की बात सुन ली। रियो बोलता है हाँ। बाद में हम देखते हैं रियो एक पतली सी गली में उतर जाता है और वहाँ पर सिलिया को आयशा को दे देता है और बोलता है मैं तुम्हें हमारी बताई हुई जगह पर मिल जाऊंगा। आयशा बोलती है ठीक है। सिलिया बोलती है लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो। रियो बोलता है मुझे यहाँ पर कुछ काम है। आयशा बोलती है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। सिलिया बोलती है हाँ। हम बाद में रियो को देखते हैं जो वहाँ से भाग रहा होता है। सोल्जर्स उसे देख लेते हैं और बोलते हैं इसके पास तो सिलिया नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर सिग्नल दे देते हैं।
कि सिलिया को इसी ने यहीं पर कहीं छुपाया है और वो सोल्जर्स रियो पर हमला करने लगते हैं। रियो उन सभी का हमला डॉज कर रहा होता है। फिर वो ज़मीन पर आता है। वहाँ पर घोड़े पर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं रियो को मारने के लिए, पर रियो सबको एक एक किक देकर उड़ा देता है। वहाँ पर तभी कुछ और सोल्जर्स आ जाते हैं। रियो उन्हें भी हरा देता है। बाद में वहाँ पर एमरल आ जाता है। एमरल और रियो के बीच बहुत फाइट होती है। आपको ये फाइट वीडियो क्लिप में देखनी चाहिए, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत हार्ड फाइट है। एमरल और रियो के बीच बहुत हार्ड फाइट होती है। बाद में एमरल अपना ताकतवर हमला यूज़ करता है, पर रियो वहाँ से गायब भी हो जाता है अपने टेलीपोर्टेशन डिवाइस की वजह से। एमरल बोलता है इसके जीने के चांसेस बहुत कम हैं, पर वो बोलता है पर मुझे नहीं लगता कि मैंने अपना हमला उस पर ही किया था, उसे नहीं लगा, वो यहाँ से गायब हो चुका था, यानी कि वो जिंदा है। हम पहाड़ी पर सिलिया और आयशा को देखते हैं। सिलिया आयशा से पूछती है रियो कहाँ है। आयशा बोलती है रियो अभी आ रहा है, देखो वो आ गया। तभी वहाँ पर रियो आ जाता है। सिलिया रियो के गले लगती है। रियो बोलता है अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, और उनके बीच वहाँ पर थोड़ी बातें होती है। हमें लगता है हैप्पी एंडिंग हो गई, पर तभी ट्विस्ट आता है। सारी पहाड़ियों पर लाइट आ जाती है और एक पोर्टल खुलता है और वहाँ पर जापान से कुछ लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं। आयशा बोलती है हरुतो तुम्हें उन्हें बचाना चाहिए। वो यहाँ पर हरुतो कहती है, ना कि रियो। हम रियो को देखते हैं जो वहाँ पर चला जाता है, पर वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता। वहाँ पर उसे सेल फोन मिलता है और वो जापान का होता है। वो उसे उठा लेता है और आसपास ढूंढने पर उसे कुछ लोग मिलते हैं जिन्होंने उन्हें लोगों को किडनैप किया था। रियो उन्हें बोलता है तुम्हें उन्हें छोड़ना चाहिए, पर वो लोग रियो से ही बहस करने लगते हैं। इसलिए रियो गुस्से में होता है और उन सबको वही के वही मार डालता है और उन लोगों को बचा लेता है। वो दोनों लोग बोलते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रियो बोलता है वेलकम। क्या तुम्हारे साथ और कोई था? वो बोलते हैं क्या तुम जापानीज़ बात कर रहे हो? तुम जापानीज़ कैसे बात कर सकते हो? रियो बोलता है बताओ तुम्हारे साथ और कोई नहीं था ना? मसातो बोलता है हाँ, उस वाली केज में हमारी एक साथी है। रियो वहाँ पर जाता है, उसका दरवाज़ा तोड़ता है। वहाँ पर एक लड़की होती है। रियो उसे बाहर निकालता है और रियो जब उसे देखता है तो वो हैरान हो जाता है। ये लड़की और कोई नहीं आया से मिहारी होती है, हरुतो की बचपन की दोस्त, जिसे हरुतो ने प्रॉमिस किया था कि वो बड़ा होने के बाद उससे शादी करेगा। आया से बोलती है मेरा नाम है आया से, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रियो को तो बहुत बड़ा शौक लगा होता है और आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एनिमे में। बाय बाय।